Hello everybody, I am back and my name is MD Najmul Huda. So we are discussing about most VBI questions of biology subject. So फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। कह रहा है मैच द कूलम्स 1 विद कूलम 2, कूलम 1 को कूलम 2 से मैच करे। तो हमारा दिया हुआ है ओवरी, ओवरी वॉल, ओव्यूल्स, न्यूक्लियस। तो ओवरी से हम लोग को पता ही है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज होता है, फ्रूट्स में। तो ए का यानी कि थर्ड होना चाहिए। तो इसमें से हम लोग पहले ऑप्शन छांटना स्टार्ट करेंगे। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन ए नंबर लग रहा है कि सही है। तो इसका यही एकदम बिल्कुल, क्योंकि ओवरी वॉल किससे होता है, पेरिकार्प में चेंज होता है, एंड ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है, और न्यूक्लियस ये होता है पेरिस्पर्म में। तो एक का ए नंबर। सेकंड क्वेश्चन है कि प्लांट किंगडम में या पादप जगत में एम्फीबियन किसे कहा गया है। एम्फीबियन उसे कहेंगे जो पूरी तरह से वाटर पे डिपेंड हो अपना रिप्रोडक्शंस करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं प्लांट किंगडम में एक ही प्रजाति है जो पूरा तरीके से डिपेंड होता है वाटर में रिप्रोडक्शंस के लिए, तो वो है ब्रायोफाइटा। जी हाँ, बाद बाकी ये सब को कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो थर्ड नंबर का क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो 3 नंबर में पूछ रहा है अमीबा में किस प्रकार रिप्रोडक्शंस होता है। अमीबा में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। ये हो जाएगा मुकुलन, ठीक है। द्विखंडन किस में हो जाएगा, बाइनरी फ्यूजन ये बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सॉरी, अमीबा में जो है ना द्विखंडन होगा, और हाइड्रा में मुकुलन होगा। बहुखंडन जो है प्लाज्मोडियम में होगा, और गैम्यूल्स अलग चीज़ है। तो इसका आंसर आप लोग द्विखंडन मारिएगा, सॉरी फॉर दैट। 4 नंबर क्वेश्चन में इमास्कुलेशन प्रोसेस में किसे काटकर हटाया जाता है। तो इमास्कुलेशन ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें एंथर यानी कि मेल पार्ट्स को काटकर हटा दिया जाता है, उस प्रोसेस को इमास्कुलेशन कहते हैं। तो आंसर ए इज करेक्ट। फॉलोपियन ट्यूब ये तो फीमेल का एकदम पूरा ह्यूमन फीमेल का ही है, पार्ट्स है। स्टिग्मा भी फीमेल का पार्ट्स है, वास डिफरेंस भी फीमेल पार्ट्स है ह्यूमन फीमेल्स का। तो ये सब नहीं होगा, इमास्कुलेशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होंगे, एंड उसका आंसर होगा एंथर। निम्नलिखित में गलत जोड़ी कौन सी है। तो ठीक है, कौन सी गलत जोड़ी वही हमको खोजना है। ट्यूबर पोटैटो, जी बिल्कुल, ये पोटैटो में ट्यूबर होता है। लीफ बड्स किस में होता है, बनाना में भी होता है, एंड किस में हो सकता है, ब्रायोफाइलम में भी हो सकता है, ब्रायोफाइलम में भी हो सकता है। तो ये भी सही है। उसके बाद ऑफसेट, ये वाटर हाइकिंथ में होता है, जिसको हम लोग जलकुंभ भी कहते हैं, पानी में आप लोग देखे होंगे। राइजोम जो है गिंगर में होता है, और बल्बिल एगेप्स में होता है। तो इनमें से जो है ना कोई भी गलत नहीं है। सो इसका सब करेक्ट है। इसका ऑल आर करेक्ट लिख देते हैं हमें, ऑल आर करेक्ट, कोई भी गलत नहीं है। इसमें ऑप्शन एक दिया हुआ नहीं था कि मतलब ऑल आर करेक्ट, तो वही आंसर होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चंस में क्रो एंड पैरोट यानी कि कौवा और तोता का लाइफ स्पेन क्या होता है। तो कौवा का कितना होता है, 15, और तोता का 140 ईयर्स, जिसमें है वही आंसर होगा 6 नंबर का, दैट इज सी इज करेक्ट। 7 क्वेश्चंस में निम्नलिखित में कौन हैप्लॉइड सेल है, कौन सा हैप्लॉइड या आगुनित कोशिका है। तो स्पर्म भी हैप्लॉइड है, ओवम भी हैप्लॉइड है, एंड पोलिन ग्रैंड्स आल्सो हैप्लॉइड। सो आंसर इज 7 का डी आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 8 क्वेश्चंस में। कुकुरबिट्स एंड कोकोनट जैसी प्लांट्स किसका एग्जाम्पल है या उदाहरण है। तो देखिए कुकुरबिट्स एंड कोकोनट जो है मोनोसियूज का उदाहरण है। और मोनोसियूज मतलब होता है, अगर एनिमल्स में जाइएगा मोनोसियूज मतलब होता है क्या कि बाइसेक्सुअल, ठीक है। और डाइसियूज अगर एनिमल में हो जाएगा तो यूनिसेक्सुअल्स। तो हम लोग यूनिसेक्सुअल है, अगर इसको प्लांट्स में कहने जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, डाइसियूज। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने प्लांट्स का एग्जांपल दिया है, अगर वही एनिमल्स में एग्जांपल दे देगा तो क्या हो जाएगा, हम ह्यूमंस अगर पूछेगा कि ह्यूमंस क्या है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, तो इस तरह से पूछ सकता है। तो उसमें क्या होगा, बाइसेक्सुअल हम लोग, सॉरी यूनिसेक्सुअल हम लोग हैं। तो 8 का ए नंबर आंसर इज करेक्ट। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने घटनाएं होती है। ऑब्वियसली 3 घटनाएं होती है। क्या होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है प्री, एक होता है फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट, और एक होता है क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 घटनाएं हैं, आप लोग जानते ही हैं।
तो 9 नंबर का ए नंबर आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है ह्यूमन स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होता है। हम लोग जानते हैं कि स्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है और हमारे पूरा बॉडी डिप्लॉइड है, एक ही सिर्फ सेल है ये सब स्पर्म जो मियोसिस करता है हैप्लॉइड बनाता है। तो हम लोग के पास 46 होता है डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड होगा तो 23 हो जाएगा। कंफ्यूज कर सकता है आप लोग को 23 जोड़ी 46 जोड़ी, तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। स्पर्म दैट इज हैप्लॉइड, इसका मतलब क्या 23 है क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है पॉलिन ग्रेन्स कौन सा गैमेटोफाइट है। हम लोग जानते ही हैं पॉलिन ग्रेन्स जो है मेल पार्ट्स है। यहीं पे अगर ओव्यूल पूछ देता तो ओव्यूल फीमेल गैमेटोफाइट हो जाता, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज ना करें, मेल एंड फीमेल भी दिया हुआ है, पॉलिन ग्रेन्स सिर्फ मेल होगा, ओके। तो 11 का ये 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं निम्न में फ्लावर का मेल पार्ट कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। एंथर तो मेल पार्ट्स है और मेल पार्ट्स ही पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ओवरी भी फीमेल है, स्टिग्मा भी फीमेल है एंड स्टाइल भी फीमेल है। सो 12 का ए नंबर आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है डबल फर्टिलाइजेशन किस प्रकार के प्लांट्स का कैरेक्टर्स है। तो डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, हम लोग जानते हैं एंजियोस्पर्म में, ठीक है। क्लास 11th का है और ये क्लास 11th का क्वेश्चन, ये 12 में आप लोग का एक चैप्टर ही है। तो एंजियोस्पर्म के बारे में पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यहीं का पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया एंजियोस्पर्म, सी नंबर 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कीट द्वारा पॉलिनेशन क्या कहलाता है। पॉलिनेशन हम लोग जानते हैं एंथर का स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना पॉलिनेशन, और यही चीज क्या होता है हम लोगों में फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन कीट में पूछा है एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बर्ड से, और ठीक है इसी तरह से चेरिप्टोफिली बैट से यानी चमगादड़ से। तो इसका आ जाएगा एंटोमोफिली। जितने भी कीट्स है जैसे ड्रैगन फ्लाई जैसे होता है कीट, जो भी कीट है, मधुमक्खी भी एक कीट है, तो उसके द्वारा भी अगर पॉलिनेशन होता है तो एंटोमोफिली मारिएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप लोग को घुमा के पूछ सकता है कि मधुमक्खी द्वारा पॉलिनेशन क्या कहलाएगा, तो एंटोमोफिली मारिएगा, कुछ भी हो। 15 नंबर में क्वेश्चन में आते हैं लीची का एडेबल पार्ट फ्लैशी एराइल है जबकि सेब का क्या होता है। देखिए लीची क्वेश्चन पूछ चुका है कि लीची का जो है एडिबल पार्ट कौन सा है, खाने लायक कौन सा है, तो फ्लैशी एराइल उसका आंसर था। लेकिन इसमें सेब में पूछा है तो सेब में होता है थाइलेमस होता है। क्या होता है, थाइलेमस होता है। इंडोस्पर्म हो जाएगा किसमें, इंडोस्पर्म नारियल में हो जाएगा, और पेरिकार्प एंड प्लासेंटा वगैरह वगैरह ये सब क्या हो जाएगा, टोमेटो में, टमाटर में, ठीक है। तो थाइलेमस इसका आंसर है सेब का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन से निम्नांकित में पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन सा है। सबसे पहली बात, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन किए ही ओवरी का फ्रूट में चेंज होना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाएगा। और वो किस में होता है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल होगा केला, ठीक है। सेब हो जाएगा क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। अगर फॉल्स फ्रूट यहाँ पूछता तो सेब हो जाता है, और ये बाद बाकी ये सब क्या है, कटहल, अनानास, ये ट्रू फ्रूट्स है। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग लेडिग सेल किस में पाया जाता है। ये सब कोई जानते हैं आप लोग शायद, तो इसका ए नंबर आंसर इज करेक्ट, ठीक है, लेडिग सेल टेस्टिस में। तो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 18, ओवरी में ओवम रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है, इसकी प्रोसेस कितने दिनों में होता है। तो भाई ओव्यूलेशन जब होता है तो मिड ऑफ एमसी का मिड पीरियड में होता है, और उसका मिड पीरियड क्या होता है 14 डे। किसी का 28 होता है तो 14 कर दीजिए, किसी का 29 होता है फिर भी 14.5। तो इसका मतलब ऑप्शन में कुछ वैसा कुछ दिखा नहीं है हम लोग को, और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका ऑथेंटिसिटी आंसर। 28 दिन में एमसी होता है, ठीक है, 21 दिन में कुछ नहीं होता है, ये 5 दिन में ये सब कुछ अलग चीज होता है। इसका फेज है एमसी का 3 फेज है। तो 18 नंबर का ए नंबर आंसर करेक्ट। निम्नलिखित में डिप्लॉइड सेल कौन सा है, लो भाई फिर से 2n वाला पूछ रहा है, तो 2n वाला कौन सा हो जाएगा, जाइगोट तो बिल्कुल हो जाएगा। पॉलिन ग्रेन्स हैप्लॉइड है, ये n है, ये 3n है, और ये n है, और यहाँ पे 2n है। तो हम लोग को 2n पूछा है यानी डिप्लॉइड, तो देख लीजिए जाइगोट आंसर इज करेक्ट, ठीक है, और डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है। देखिए फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है फीमेल में फॉलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब में। और फॉलोपियन ट्यूब जो है 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है, इसका 3 पार्ट में अगर पूछेगा तो आंसर हो जाएगा एम्पूला। क्या हो जाएगा, एम्पूला, ठीक है। एक दिया हुआ फंडस, हाँ ये सब दिया हुआ, ये सब कुछ नहीं है, प्लासेंटा में भी नहीं होता है, फंडस में नहीं होता है, यूट्रस में नहीं होता है, तो फॉलोपियन ट्यूब में होता है। फॉलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स हैं, जिसे एम्पुला में एक्चुअली होता है
फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। स्पर्म के मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तथा स्पर्म का हेड टोपी नुमा होता है, जिसे क्या कहते हैं? एक्रोजोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्रोजोम कहते हैं। और एक्रोजोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हायालुरोनिडस एंजाइम। हायालुरोनिडस एंजाइम अगर एंजाइम पूछे तो नीट में क्वेश्चन आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो 21 नंबर का आई थिंक हो गया होगा आप लोग का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान कौन सा हार्मोन पीक लेवल में होता है? यानी एमसी में ओव्यूलेशन जो हो रहा है यानी 14th डे में, तो वो कौन सा जो है हार्मोन जो है पिक लेवल में होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर LH एंड FSH दोनों? तो दोनों हो जाएगा क्योंकि दोनों पिक लेवल में होता है। ठीक है, कोई एक पार्टिकुलर को नहीं बोल सकते। 23 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? जब कोई औरत प्रेग्नेंट होता है तो कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? आप लोग को पता ही है, रिलैक्सिन भी होता है, HCG का फुल फॉर्म कोई लिखना चाहेगा तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, आप लोग लिख लीजिएगा, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन। HPL भी होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका अगर फुल फॉर्म लिखना चाहेंगे HPL का तो ह्यूमन प्लासेंटा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, तो इसका डी आंसर इज करेक्ट। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव रीयूजेबल नहीं है? यानी कि दोबारा आप यूजेबल वो नहीं है, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। बॉल्ट दिया हुआ है, ये तो दोबारा कर सकते हैं। कंडम, इसको आप दोबारा नहीं कर सकते हैं, एक बार यूज करके इसको ये करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और उसके बाद कैरेक्टिवल, कैप्स, डायफ्राम, ये सब रीयूजेबल है। सो बी इज करेक्ट आंसर। सो 25 नंबर क्वेश्चन में कौन सा एसटीडी का जिन बच्चों को फुल फॉर्म पता नहीं है वो सुन ले, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, कौन सा एसटीडी वायरस से नहीं होता है? वायरस से पूछा है, वायरस से नहीं होता है। तो हेपेटाइटिस बी, ये भी तो एक वायरस से होता है। एड्स हम लोग जानते हैं HIV से होता है। दोनों, ये तो दोनों ही HIV से होते हैं, वायरस से होता है। उसके बाद डी नंबर में पूछा है सिफिलिस, ये बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? तो ट्रेपेनेमा पैलिडियम, ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2020 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों, हेपेटाइटिस बी, एड्स। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर क्या कहलाएगा? सिर्फ यहाँ पे 8 सेल्ड पूछा है। ठीक है, 8 सेल से ज्यादा नहीं पूछा है, 8 सेल से कम नहीं पूछा है। तो 8 सेल से कम भी अगर पूछेगा या 8 सेल के बराबर पूछेगा तो जिप्ट हो जाएगा, यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर 8 सेल से ज्यादा होता तो इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर हो जाता, ये वाला हो जाता है 8 से ज़्यादा, क्योंकि यूटेरिन में ट्रांसफर करते हैं और 8 सेल्ड को फलोपियन में कर रहे हैं, फलोपियन ट्यूब में। तो इसीलिए आंसर इज सी। आप लोग को पता हो गया, इन सब का मतलब जान ले, कृपया करके एक बार करके देख लेना चाहिए आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार क्वेश्चन आना, मुझे लगता है आ सकता है। 27 नंबर का क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? यानी गिवन बाय, किसने दिया था? एक्सपेरिमेंटल जो दिया था वो TH मॉर्गन ने दिया था, और ऐसे ही दिया था हाइपोथेसिस क्रोमोसोमल थ्योरी, ऐसे ही दिया था शॉर्टन एंड बावेरी, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंटल पूछा है। तो इसका आंसर इज सी, TH मॉर्गन।